हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई अवनीश कुमार और आपका आपके ही चैनल अवनीश फॉर चेंज पर स्वागत है। वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं पहले सीरीज नवोदय सीरीज का पहला वीडियो लेकर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कि नवोदय के बच्चे जो हैं डेली रूटीन को कैसे मैनेज करें। जो भी नवोदय का जो सिस्टम है, नवोदय में जो आपका डेली रूटीन दिया हुआ है उसको कैसे मैनेज करें, ताकि नवोदय के संसाधनों का यूज करके नवोदय में जो आप समय बिता रहे हैं उसको सदुपयोग करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना पाएं और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएं। तो समझेंगे कि किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। ऐसे तो नवोदय विद्यालय समिति ने काफी अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन जो भी अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, 6 से अगर उसको हम 2 पार्ट में बांटें तो 6 से 9th के बच्चे और 10th 11th 12th के बच्चे, उनके लिए थोड़ा सा अलग चीज करने की जरूरत है, ताकि आप नवोदय के संसाधनों का, नवोदय का जो डेली रूटीन है, दोनों का कॉकटेल बनाकर काफी अच्छे तरीके से आप अपने आप को सफल बना पाए। तो चलते हैं और समझते हैं। मैं एक नवोदयन हूं तो मुझे पता है कि कैसे नवोदय का रूटीन चलता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है और पता चलता है देखते देखते 7 साल निकल जाता है। ऐसे तो बोला जाता है कि नवोदय में आते समय बच्चे रोते हैं और जाते समय भी रोते हैं। क्यों रोते हैं उस पर अलग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन में। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहला रूटीन आता है कि भाई आपको उठना है। कितने बजे उठना है? तो खैर, इस जो टाइम लिखा हुआ है, जो वीडियो में टाइम बताया जाएगा, उसको आप एग्जैक्ट टाइम मत मानिएगा, क्योंकि अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से वो टाइम बदलता रहता है। लेकिन ये मानकर चलिए भाई 24 घंटा तो है, 24 घंटा तो नहीं बदलने वाला। तो इस टाइम को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मानकर चलिएगा कि किस तरीके से है। मैं यहां से 2 चीजें निष्कर्ष निकालूंगा कि भाई कैसे यूटिलाइज करें संसाधनों का, किस तरीके से जो 6 से 9th के बच्चे हैं और जो 10th से 12th के बच्चे हैं, 10th से 12th के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से टाइम निकालें। तो इनके लिए 4 आवर्स सेल्फ स्टडी जरूरी है और इनके लिए 7 से 8 घंटे जरूरी है। दोनों के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालूंगा और दोनों को बताऊंगा कि किस तरीके से वो टाइम मैनेज करें। तो चलिए, सबसे पहले 4:30 बजे का टाइम, हाउस मास्टर आए, टिक 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 टिक, डंडा बजा, आप उठे। तो सबसे पहले वेकअप टाइम जो रहता है जनरली 4:30-5 बजे के आसपास वेरी करता है, तो भाई भगवान का नाम लेकर आप उठे। उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद 5 बजे पीटी सर की सीटी लगती है, 5 से 6 बजे पीटी। यहां पर एक पॉइंट पकड़ने वाली है, 5 से 6 1 घंटे का जो पीटी का टाइम होता है। तो 6 से 9th के बच्चे का मेरा एडवाइस रहेगा कि जो पीटी का टाइम है तो पीटी करें, खूब एक्सरसाइज करें, अपने आप को हेल्दी बनाएं, अपने आप को फिट बनाएं, और साथ ही साथ जो भी आपका गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज को करें। किन्हीं का एथलेटिक्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में है, जो भी चीज में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपने आप को एक्सरसाइज को बनाएं। लेकिन यहां पर मेरा सजेशन 10 से 12th के बच्चों के लिए रहेगा कि 10 से 12th के जो बच्चे हैं इसको केवल एज अ शरीर को कह सकते हैं एक्टिव रखने के लिए यूज करें। ठीक है, यहां पर कुछ टाइम आप निकालें और थोड़ा सा एक ऐसा ग्रुप बनाएं कि जिसके साथ आप एक्सरसाइज भी करें और कुछ डिस्कशन भी करें, टॉपिक पर डिस्कशन। तो जैसे मान लेते हैं कि 10th में है तो भाई 5 लोगों का ग्रुप है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कुछ टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे तो केमिस्ट्री हो, चाहे तो मैथ, जो भी चीजें हैं वो डिस्कस भी कर लें। तो क्या हुआ, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज भी हो गया, टाइम का आपका यूटिलाइज भी हो गया, आधे घंटे डिस्कशन हो गया। तो सारी चीजें हैं, कुछ तरह से कर सकते हैं। तो आधे घंटे आपको टाइम निकालना है और यहां से 30 मिनट और वहां पर थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन में उसको यूज करना है। तो यहां पर मेरा एडवाइस ये रहेगा। तो उसके बाद आप बात आगे बढ़ते हैं कि 6 बजे आपका पीटी खत्म हो गया, जो भी चना गुड़ वगैरह है मिला, आप खाए, थोड़ा एनर्जाइज हुए, पीटी करके थोड़ा शरीर फिट हुआ। उसके बाद फिर 6 से 6:45 आपको तैयार होने का टाइम आया, आपको ड्रेस पहनना है, नहाना है, जो भी करना है आप करें। उसके बाद 7 बजे आपका मॉर्निंग असेंबली है। तो मॉर्निंग असेंबली के लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि खास करके 6 से 9 तक मॉर्निंग असेंबली में काफी कुछ चीजें होती हैं।
जो स्कूल कैप्टन तो एक ही बनता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी होता है। बाकी सारे का किसी को थॉट बोलना है, किसी को न्यूज बोलना है, किसी को आपको प्लेज बोलना है, तो उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आपके अंदर स्पीकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो, पब्लिक स्पीकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो। तो इसको यूज करें। जो मॉर्निंग असेंबली है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं बोलते हैं कि यार मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, किसी न किसी तरह से जुगाड़ तंत्र लगाकर स्कूल कैप्टन को पटाते हैं कि भाई आपका नंबर ना है। गलती से मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। 8 आपका असेंबली हुआ, उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास शुरू हो जाती है 8:15 तक। यहां पर 10th और 12th के बच्चों के लिए एक रहता है कि आप इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाए स्टडी के लिए। तो यहां पर आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। कुछ चीजें, बेसिक चीजें तो आपको करना है कि आपको नहाना है, ब्रश करना, वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो यहां पर कह सकते हैं कि आपको लगभग 1.5 घंटे का आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। तो 1.5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। उसके बाद आगे बढ़ती है 9 से 9:45 आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी आपका है, अलग अलग तरह के मेनूज रहते हैं नवोदय में, उसको एंजॉय करते हुए ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद 10 से 1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड रहते हैं। यहां पर क्या मेरे अनुभव से आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे पीरियड होते हैं कि जो पीरियड खाली होते हैं, ठीक है, जिसमें चाहे तो गेम्स का पीरियड है, म्यूजिक का पीरियड है, या कुछ ऐसे जो टीचर नहीं आ पाते हैं किसी कारण से। तो हर एक दिन में अगर देखेंगे तो कम से कम एवरेज में एक पीरियड जो खाली रहता है। तो खास करके जो 10th और 12th के बच्चे हैं, यहां पर इस पीरियड में एक पीरियड को आप अपने पढ़ाई के लिए यूज करें। ऐसा नहीं है कि पीरियड खाली है तो बाहर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। जो 6 से 9th के बच्चे हैं, जो भी पीरियड खाली रहता है, लाइब्रेरी में जाएं, कुछ अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ें, कुछ अच्छे सक्सेसफुल पर्संस की बुक पढ़ें, न्यूज पढ़ें, तो आप रीडिंग कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए। तो आपको जो भी पीरियड है, अगर गेम्स का पीरियड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खेलिए। 6 से 9th वाले बच्चे खूब एंजॉय कीजिए। लेकिन जो आपका गेम्स है, जो भी चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो जिसमें भी इंटरेस्ट है, तो लीजर पीरियड को आप वो सारी चीजों को डेवलप करने में यूज करें। 10 से 12th के बच्चे आप अपने कैरियर पर फोकस करें और उसको अपने पढ़ाई में लगाएं। बाकी जो 6 से 9th वाले बच्चे के लिए बताया कि जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप उस समय को यूटिलाइज करें। 1:30 से 2:30 बजे का जो आपका लंच टाइम है, आप लंच कीजिए आराम से। यहां से 10th से 12th वाले बच्चे थोड़ा सा वहां पर भी आपको टाइम मैनेज करना है कि भाई आप ऐसे टाइम में आप मेस में जाएं कि जहां से आपको बहुत ज्यादा देर तक आपको मेस में ना रहना पड़े। या तो आप अर्ली जाइए या तो लेट जाइए, ताकि आप आधा घंटा वहां से टाइम सेव कर पाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम का मैनेजमेंट। तो यहां से आपको समझ में आया कि किस तरीके से चीजों को करना चाहिए। उसके बाद 2:30 से 3:15 का जो है टाइम, जो रेस्ट टाइम है, तो यहां पर जो 6 से 9th वाले बच्चे हैं थोड़ा सा अपना एंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10 से 12th वाले बच्चे हैं, 15-20 मिनट का थोड़ा सा पावर नैप लिया, उसके बाद काम पर लग गए। मतलब यहां से भी आपको आधे घंटे का टाइम बचाना है, यहां से भी आधे घंटे का टाइम बचाना है, खास करके 10 से 12th वाले बच्चों के लिए। यहां से आधे घंटे का टाइम बचाया। 3:15 से 5:15 जो रिमेडियल टाइम है, तो इसमें 6 से 9th के जो बच्चे हैं वो अपना जो भी आपका होमवर्क वगैरह है, जो भी क्लास वगैरह में जो पढ़ाया गया है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर चीजों को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो 10 से 12th वाले बच्चे हैं, जो भी आपका रूटीन है, सब्जेक्ट वाइज रूटीन है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉलो कीजिए और उस रेमेडियल टाइम का यूज कीजिए। उसके बाद बात आती है 5:15 से 6:30 का जो प्ले टाइम होता है। तो 6 से 9th वाले बच्चे, जो भी आपका इंटरेस्ट वाला गेम है, अच्छे तरीके से खेलिए और खूब अच्छे तरीके से आप जो भी आपका पसंदीदा गेम है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी है आप उसको खेलिए। इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, आप उस अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। लेकिन 10 से 12th वाले बच्चे फिर यहाँ पर आप इस गेम पीरियड को केवल थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होने के लिए आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो प्रेशर है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यूज कीजिए। और यहां से भी जो आपका टाइम है 1.25 घंटे का, यहाँ पर आप कम से कम 45 मिनट आप यहां से निकालिए। आधे घंटे आपने खेल लिया, थोड़ा सा आप शरीर को फ्री कर लिया, प्रेशर को रिलीज कर लिया, फिर पढ़ाई में लग गए। तो या तो आप रेमेडियल के थोड़ा बाद उठिए, अच्छी बात है कि रेमेडियल के थोड़ा बाद उठिए, 45 मिनट बाद आधे घंटे खेलिए और फिर इवनिंग असेंबली कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। तो इवनिंग असेंबली कीजिए,
इवनिंग असेंबली के बाद जो भी थोड़ा आपका स्नैक्स वगैरह मिलता है उसको एंजॉय कीजिए। और उस समय मेरा एक सजेशन फिर रहेगा 10 से 12th वाले बच्चों के लिए। इस समय क्या होता है कि 10-15 मिनट में असेंबली खत्म हो जाती है, उसके बाद थोड़ा रोमिंग होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। उस समय फिर आप थोड़ा सा ग्रुप में रहिए और ग्रुप में रहकर कुछ चीजों को डिस्कस कीजिए, कौन सा क्वेश्चंस का, किसी टॉपिक का, वो सारी चीजों का। जो 6 से 9th वाले बच्चे हैं फुल टू मस्ती एंजॉय कीजिए। 7 से 8-15 स्टडी टाइम, तो वो तो स्टडी टाइम है ही, तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर जो 6 से 9th वाले बच्चे हैं, 6 से 9th वाले बच्चे अगले दिन का जो पढ़ाई किया जाने वाला है वो सारी चीजों को पढ़िए, ठीक है। जो 10 से 12th वाले हैं उनका जो सब्जेक्ट का आपने जो डेली रूटीन बना रखा है, किस तरह से रूटीन बनाना है, क्या बनाना है, उस पर भी मैंने कुछ अलग से वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 7 से 8-15 जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज रूटीन है उसको आप पढ़ें। 8:30 से 9 आपका डिनर है, ठीक है। तो उस तरह से 10 से 12th वाले बच्चे थोड़ा सा टाइम को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करें और यहाँ पर भी थोड़ा सा इस 1.25 घंटे का जो स्टडी टाइम है उसको 1.5 घंटे का बनाए, ठीक है, उसको 1.5 घंटे का बनाए। उसके बाद 9 से 10 ऑन टाइम। यहां पर थोड़ा सा है कि यहां पर क्या करना है कि जो 6 से 9th वाले बच्चे हैं, जो ऑन टाइम है उसमें थोड़ा सा आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम कैसे करना है, तो 3 चीजें करनी है आपको। पहला कि पढ़ने की आदत डालनी है। तो पढ़ने तो बोलेंगे सब दिन भर तो पढ़ ही रहे थे, पढ़ने की आदत डालिए। मतलब पढ़ने की आदत कहने का मतलब कुछ अच्छी किताबें अच्छे सक्सेसफुल लोगों की हो, अब्दुल कलाम, विवेकानंद, या जिनको भी आप, जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस से रिलेटेड किताबें पढ़िए। मतलब कोर्स से अलग हटकर कुछ अच्छी चीजें पढ़िए जो आपका ओन टाइम है। तो एक चीज तो ये है। सेकंड थिंग कि आपका जो है स्पीकिंग स्किल्स पर आप टाइम दीजिए, उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग पार्ट में अलग अलग दिक्कतें रहती है। जैसे मान लेते हैं जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होती है, जो कि आगे चलकर काफी जरूरी हो जाती है, चाहे तो पढ़ाई के लिए हो, चाहे तो लाइफ के लिए हो, जॉब के लिए हो। तो क्यों नहीं, तो वहां पर आप कुछ डिक्शनरीज का हेल्प लेकर, कुछ स्पीकिंग इंग्लिश का जो बुक्स वगैरह है उसका हेल्प लेकर उस पर काम कर सकते हैं। तीसरा काम कर सकते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ा सा एक कर सकते हैं कि थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए। थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करने का मतलब कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज में इंटरेस्ट है करने का मतलब, मान लेते हैं किसी को लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो कुछ आप लिखिए। उस समय ओन टाइप में क्या है, आप अपनी कम से कम डायरी लिख सकते हैं, आप अपना पोएम लिख सकते हैं, आप अपनी कहानियां लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस की चीजों को बारे में समझिए, उसके कुछ प्रैक्टिकल के बारे में समझिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जो अलग अलग इनोवेशंस हैं उनके बारे में समझिए। जिनका मान लेते हैं कि यूपीएससी में इंटरेस्ट है या कह सकते हैं कि उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो अलग अलग तरह के न्यूज को देखिए। मैगजीन्स मिलते हैं लाइब्रेरी में, उस मैगजीन्स को पढ़िए। तो जो भी आपका है, तो 9 से 10 टाइम जो है ना, इसको अच्छे तरीके से क्रिटिकली यूज कीजिए, खास करके 6 से 9th के बच्चे अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और उसमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों को कीजिए। इस टाइम को केवल गप करने में, वो करने में यूज नहीं करना। गप करना जरूरी है, दोस्तों के साथ काफी गप कीजिए, लेकिन इस टाइम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। 9 से 10 आपका ओन टाइम है। 10 बजे के बाद 6 से 9th वाले बच्चे सोने के लिए जा सकते हैं। आपको नींद नहीं आ रही है तब उसके बाद गप कीजिए आराम से, लेकिन 5 मिनट का सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि जो भी दिन भर आपने बिताया उसके हिसाब से कितना क्या कुछ कर पाया, कितना कुछ आप पा पाए, कितना कुछ समझ पाया। लेकिन 5 मिनट का सेल्फ असेसमेंट कीजिए। 10th से 12th वाले जो बच्चे हैं, इस 9 से 10 को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और 10:30-11 बजे तक पढ़िए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट लीजिए और जो भी आपका सब्जेक्ट का रूटीन है या रिवीजन का रूटीन है उसको पढ़िए। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा दिन का टाइम है वो थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो 6 से 9th वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 से 9th वाले बच्चे का जो कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी का टाइम है, रिमेडियल टाइम है, तो 2 घंटे का यहां से निकल गया, 1 घंटे का यहां से निकल गया आपका, ठीक है। तो इतना टाइम तो निकल गया और उसके बाद जो भी आपका जो पीरियड है उस पीरियड में या जहां भी है तो 4 घंटे के लिए। तो 6 से 9th वाले बच्चे के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस उन्हें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करनी है। कम से कम 1 या 2 हॉबी
तो बनानी है जो कि पढ़ाई से अलग हो। चाहे तो आप अच्छा आर्ट कीजिए, चाहे तो आप अच्छा म्यूजिक में अच्छा कीजिए, ठीक है, तो वो सारे कीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट पर काम कीजिए। जो 10th से 12th वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि भाई समय कैसे चला गया, समय कहां चला गया, तो देखिए आपको बता रहे हैं, आधे घंटे का टाइम मैंने आपके लिए यहां से निकाला, जो कि एक प्रोडक्टिव टाइम है। भले ही डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई की ही बातें कर रहे हैं। 1.5 घंटा का टाइम यहां मिला, तो 1.5 और आधा घंटा 2 घंटे का एक पीरियड यहां से मिलेगा, तो कह सकते हैं कि 30 मिनट का टाइम यहां से भी मिल गया, तो 2.5 घंटे यहां हो गए। उसके बाद आधे घंटे यहां हो गए तो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे 45 मिनट हो गए, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे का टाइम यहां निकला, तो 3 घंटे 45 मिनट, 3.5 ही मान ले तो 1.5 घंटे, तो 5.5 घंटे हो गए। 5.5 घंटे यहां पर मैंने बोला कि 1.5 से 2 घंटा, 9 से आपको 10:30 11 तक ले ही जाना है कम से कम, ठीक है। 5.5-6 घंटे आप स्लीप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छे तरीके से लाइफ चलेगी। तो आपको 1.5 से 2 घंटा यहां करना है। तो अगर सारे को जोड़ेंगे तो कम से कम 7 से ज्यादा घंटे आपको पता चलेगा कि आप निकाल पाए सेल्फ स्टडी के लिए। और उस 7 घंटे को अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कीजिए। अपने अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसको इंजीनियरिंग करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको नीट का एग्जाम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसको अलग अलग तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसके हिसाब से आप अपने 7 घंटे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 चीजों पर फोकस करनी है। तो 6 से 9th वाले बच्चे, जो भी रूटीन है सब कुछ अपने जगह पर सही है, काफी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है। 3 चीजें मिस कर जाते हैं हम लोग। तो 3 चीजें क्या मिस करते हैं? ए मॉर्निंग असेंबली जो है, हम लोग उस समय ध्यान नहीं देते हैं और लगता है कि चलो हम बहुत बड़े सूरबीर हो गए कि मुझे मॉर्निंग असेंबली में नहीं जाना पड़ रहा। अपने आप को डॉन समझना शुरू करते हैं कि भाई मैं ही यहाँ का डॉन हूं। डॉन उन कुछ नहीं है। 7 साल 5 साल निकल जाइएगा, उसके बाद फिर लगेगा कि यार जरूर कुछ ना कुछ वहां पर बोल लिए होते, तभी जो कहीं पर बोलने में जो डर लगता है वो नहीं हो पाता। तो तो पहला मिस्टेक जो करते हैं ये नहीं करना है। तो मॉर्निंग असेंबली। दूसरा जो है, जो लीजर पीरियड होता है, जो 1 घंटा कहीं भी जो खाली पीरियड होता है, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, इधर उधर करने में बिता देते हैं। सब कुछ जरूरी है, ठीक है भाई, किसी के पीछे पीछे पानी पीने जाना भी जरूरी है, लेकिन प्यास तो लगना चाहिए। केवल पीछे पीछे जाने से थोड़ी ही प्यास लग जाएगी। तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन उस पीरियड में आप लाइब्रेरी जैसे संसाधन को यूज कीजिए। न्यूज पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। तो जो भी 45-50 मिनट का, तो दूसरी बातें हैं। तीसरी बातें, ये सारी चीजें हैं आप कर रहे हैं 9 से 10 सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। उस टाइम में अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो जितना क्लास में होता है और जो रिमेडियल वगैरह है उसमें हो जाएगी, 6 से 9 तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 से 10 जो खाना खाने के बाद जो गपास्टिंग में कर देते हैं, इधर से उधर के जो टॉपिक में जो डिस्कशन करना शुरू करते हैं, कीजिए डिस्कस ही करना है तो कुछ अच्छे टॉपिक खोजिए जिस टॉपिक पर आप बात करें। साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, वो सारी चीजों पर आप बातें कीजिए। तो यहां पर तो 3 चीजों पर 6 से 9th वाले को फोकस करना है। तो ये 3 चीजें ही हैं जो कि लोग नहीं करते हैं, उसको करना है। 10th से 12th वाले जहां भी टाइम मिले उस टाइम को निकालना है। पीटी में टाइम निकाल लिया, ऐसा नहीं कि पीटी जाना ही नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। 10th से 12th वाले पीटी जाना है, बट उसका मोटिव होना चाहिए कि भाई केवल अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को एनर्जाइज रखना है। वहां पर सेल्फ आप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन से टाइम निकालिए, यहां से टाइम निकालिए, लीजर पीरियड से टाइम निकालिए। यहां पर जो लंच टाइम है, लंच टाइम जो है, लंच टाइम से थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा दोपहर का जो रेस्ट टाइम है वहां से टाइम निकालिए। जहां से भी वो टाइम निकालिए और उस टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं 15 मिनट है, तो 15 मिनट में तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, आधे घंटे में तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो वहां पर क्या किया कि भाई ग्रुप डिस्कशन कर लिया। आधे घंटे का कहीं पर टाइम निकला, अगर बीच में मान लेते हैं यहां पर टाइम निकला, तो यहां पर 5-6 क्वेश्चन ही बना लिए, ठीक है। जो भी क्लास में जो बच्चे अच्छे जो आपके दोस्त हैं उनसे समझ लिए। तो सारी चीजें हैं, तो सारी चीजों को आपको समझना है। और अगर इस तरीके से आप नवोदय के लाइफ को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, डेली रूटीन को मैनेज करेंगे, तो नवोदय के लाइफ को हंसते हंसते आप जिएंगे, इंजॉय करते हुए जिएंगे, सब कुछ का आप फुल इंजॉय करेंगे। और नवोदय से निकलने के बाद भी आपको लगेगा कि भाई 7 साल में हमने इतना कुछ सीखा है कि निकलने के बाद भाई
कुछ ना कुछ अच्छा तो हम कर ही लेंगे। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, ऐसा मेरा गारंटी है अवनीश कुमार का। क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से निकला हूं, उसी नवोदय से निकला हूं, और मुझे पता है कुछ चीजें मैंने गलतियां की थी, लेकिन कह सकते हैं कि उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा बाहर निकलकर मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तब जाकर जो भी चीजें मैं हासिल कर पाया हूं, अभी तक कर पाया हूं। बट आप लोग जो अभी नवोदय में हैं वो गलती मत कीजिए प्लीज, और वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। तो इसी तरह से और भी अलग अलग टॉपिक को लेकर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। और इसमें अगर आपको और भी कुछ लगता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छे मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि मैंने बताया है कि सीरीज में बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा एक एडवाइस है, बड़े भाई का एडवाइस है, कि आपको लगेगा कि भाई कुछ चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से सोचेंगे तो लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर रहे थे, और उसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। तो जरूर मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, और मैं प्रयास करूंगा कि अपने तरफ से जो भी चीजें हैं आप लोग को मैं बताता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए अगले सारे वीडियो में। सो जय नवोदय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।